मैं संदीप कुमार आर्य। कैसे हैं आप लोग? तो आज बेटा हम लोग आपव्यू इंटरमीडिएट का जो चैप्टर है तीसरा, उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्शन में, हम लोगों ने पढ़ा था कि मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स के कितने भाग होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने अगर ये वीडियो देख रहे हैं, दूसरा वीडियो देख रहे हैं, तो पहला वीडियो जरूर देखें। जब पहला वीडियो आप देखेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो आप हमारे इसमें हम लिंक भी दे देंगे, आप तो उसको लिंक भी निकाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या फिर आइकॉन के माध्यम से भी आप उसको देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया 3.1 का। पहला क्वेश्चन में जैसा हमने लिख रखा है A इक्वल ये आव्यूह है, और इसमें पूछा गया के लिए ज्ञात कीजिए कि आव्यूह की कोटि निकालना है, अवयवों की संख्या निकालना है, और एक तीसरा पार्ट और दिया गया है। तो सबसे पहली बात करते हैं, इसमें जो पहला पार्ट दिया गया इसकी कोटि। जैसे हमने पहले लेक्चर में बताया था कि कोटि कैसे निकाली जाती है, इसका क्रम कैसे निकाला जाता है, पहले पंक्ति और फिर बाद में स्तंभ। जैसे हम आपको इसको बता दें, ये हमारी जो है ये पहली पंक्ति है, पहली रो है। देखिए पहली रो कहलाएगी। ये दूसरी पंक्ति है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, R2 बोलते हैं। ये तीसरी पंक्ति है जिसको हम लोग R3 बोलते हैं। ये स्तंभ कहलाते हैं। स्तंभ ऐसे तो होते हैं जो हम स्तंभ बनाते हैं, अपने घरों में भी स्तंभ बनाते हैं, इसके लंबवत होते हैं। तो स्तंभ है, तो ये हमारा कौन सा स्तंभ कहलाएगा, C1। ये स्तंभ कहलाएगा C2, ये स्तंभ कहलाएगा C3, और ये कहलाएगा C4। कॉलम बोलते हैं, इसलिए इसको हम C से डिनोट कर रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर पंक्तियां कितनी हैं, 3, स्तंभ कितने हैं, 4। तो जो इसका क्रम होता है, क्रम बताया गया था Mn, और M क्या कहलाता है, पंक्ति, और N कहलाता है स्तंभ। तो पंक्तियां कितनी है इसमें, 1 2 3। तो 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, 4। तो 4 स्तंभ है, इसलिए इसका क्रम कहलाएगा 3/4 का। आ रहा होगा समझ में ना आप लोगों को? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, दूसरे क्वेश्चन में इसमें दिया गया अवयवों की संख्या। अब देखो ये तो आसान है, अवयवों की संख्या। अगर अवयवों की संख्या निकालना है, ये तो आप डायरेक्ट गिन लीजिए सबको। आपको पता है यहाँ पर कितने 4 पद हैं, ये 3 पद है, 4 3 12। या वैसे आप यहाँ पर लिख चुके हैं कितना, 3 × 4 इक्वल कितने हो जाए, 12। तो कितने एलिमेंट है इसमें, 12 एलिमेंट है। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, कठिन नहीं है, आप बस अच्छे से समझिएगा। जैसे हमें दे रखा है A1 3। अब आपको बता दें, जो ये है ये I कहलाता है और ये J कहलाता है। I हर हमेशा किसको प्रदर्शित करता है, पंक्ति को। I प्रदर्शित करता है पंक्ति को, J प्रदर्शित करता है स्तंभ को। अब जैसे इसमें कौन सा एलिमेंट चाहिए हमें, जो पहली पंक्ति में हो और तीसरे स्तंभ में हो। 1 मतलब पहले पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, और दूसरे यहाँ पर 3 दिया गया है, तो 3 हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है, स्तंभ को। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। अब पहली पंक्ति कौन है बेटा, ये पहली पंक्ति है। ये देखिए ना R1 हमने लिख रखा है, पहली पंक्ति हो। इसका तीसरा स्तंभ कौन है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो ये पहली पंक्ति में हो गया और तीसरे स्तंभ में हो गया। देखिए ऐसे हम बता दें, ये पहली पंक्ति में आ गया, ये पहली पंक्ति हो गया, और तीसरा कौन सा, ये तीसरा स्तंभ हो गया। तो कौन सा हिस्सा मिल रहा है दोनों में, ये मिल रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका A13 एलिमेंट कहलाएगा, अर्थात पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। अब बात करते हैं इसका अगला, जैसे भाग दिया गया है A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब आप गौर करिएगा, दूसरी पंक्ति ये है, तो ये दूसरी पंक्ति यहां से स्टार्ट हो गई, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ ये हो गया। तो दूसरी पंक्ति में हो गया और पहले स्तंभ में हो गया, तो कौन सा हो गया, 35 हो गया। और देखिए, और जैसे दे रखा है A33, तो क्या कहलाएगा भैया, ये तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति हमारी ये है, ये तीसरी पंक्ति हो गई, देख रहे हैं ना, तीसरी पंक्ति हो गई, और हमें कौन सा स्तंभ चाहिए, तीसरा स्तंभ चाहिए, ये तीसरा स्तंभ हो गया। तो देखिए तीसरी पंक्ति में यहां पर गए और तीसरे स्तंभ में यहां पर गए, तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। निकाल सकते हैं ना। इसमें और तो पूछा गया है A24, ये आप लोग निकालेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, तभी हम समझेंगे कि आप वीडियो देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। नहीं तो ये होगा देख लिए छोड़ दिया, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जब तक आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और आशा नहीं, हम बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस प्रकार देखेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे और आपको पूरा सिखाएंगे। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन अध्ययन जरूर करिए। अब देखिए यहाँ पर A24 हो गया, A23 हो गया, इस प्रकार आप इनको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखो दे रखा है, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो वो आप मोबाइल के माध्यम से अपना प्ले स्टोर में जाकर वहां पर आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, पूरे एक ऐप से। तो इस माध्यम से किसी तरीके से आप बुक की व्यवस्था कर लीजिए। कोई भी राइटर के हो, आपको तो तरीका समझना है और लगाना है। और कभी भी एक किताब से अध्ययन नहीं किया जाता है।
2 किताबें 3 किताबें जितनी हो आपके पास, कोई भी टॉपिक पढ़िएगा, जब तक उसको बिल्कुल फाइनल नहीं कर दीजिए, जब तक अगले टॉपिक में नहीं जाइए। उसके लिए लगे रहिए। आप अनसॉल्व पेपर रखे हो उनको लगाइए, आपके घर परिवार में आस पड़ोस अगर कोई है आस पड़ोस में तो उनसे ले लीजिए बुक और पढ़ना शुरू कर दीजिए। समय बड़ा बहुमूल्य है, अध्ययन करिए तभी आप सफल होंगे। अब देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन में, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं 24, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, ठीक है। और साथ में एक क्वेश्चन और कहा गया यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या है। तो अब देखिए कुल अवयव कितने हैं 24। अब कुल अवयव 24 हैं तो अब 24 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका तो हमारा यही है 24/1 का। तो क्या होगा 24 पंक्ति हो जाएंगे और एक स्तंभ हो जाएंगे। कितनी पंक्ति बना दोगे, ऐसे 24 पंक्ति बना दोगे और एक स्तंभ बना दोगे। तो एक ऐसा भी क्रम हो सकता है। लेकिन क्या इसका दूसरा नियम लिख सकते हैं, 1/24 का भी लिख सकते हैं, एक पंक्ति और 24 स्तंभ कर सकते हैं। अब चेंज कर दो, एक की जगह हमने 2 कर लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर हमेशा 2 होगा। आप भाग करके देखिए, 2 का भाग 24 में चला जाएगा कितने बार, 12 बार। तो 12/2 का हो जाएगा, तो इसी को उल्टा क्या हो जाएगा 2/12 का भी हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर 3 करके देखिए, 3 का भाग अगर आप देंगे तो कितने बार जाएगा 8 बार, 3 8 24। तो जब 3/8 का बनेगा तो हम यहाँ सॉरी 8/3 का बनेगा तो हम 3/8 का भी बना सकते हैं। अब यहाँ से हमने कितना कर दिया 4, तो 4 का भाग चला जाएगा, 4 6 24, ठीक है। तो जब 6/4 का बनेगा तो 4/6 का भी बन जाएगा, उल्टा भी तो बना सकते हैं। अब इसके बाद हम 4 के बाद यहाँ 5 करते हैं, लेकिन क्या हो पाएगा 5, देखिए अच्छा 5 का भाग 24 में दे रहा है, नहीं जा पा रहा तो फिर 5 नहीं होगा। कितना 6 करके देखिए, 6 कर दिया तो 6 चौके 24, कितने बार चला गया 4 बार। तो कितने बाई का बन गया 4/6 का, लेकिन ये तो ऑलरेडी बन चुका, तो अब इसको हम आगे बना नहीं सकते हैं। तो इतने हमारे कहलाए। तो कुल कितनी संभावनाएं हुई 1 2 3 4 ये 4 ये, तो कितनी हो गई 8 संभावनाएं हो गई। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। इसी में एक अगला पार्ट दिया गया, उसमें 13 अवयव है। अब 13 को कितने प्रकार से आप तोड़ सकते हैं, या तो आप 13/1 का बना सकते हैं या फिर 1/13 का बना सकते हैं। क्लियर हुआ भैया। अब नेक्स्ट में आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे में दे रखा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, बिल्कुल सेम सवाल यही है। यहाँ पर 24 थे, अब कितना दे दिया 18 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। देखो कोटियां आपको यही क्रम निकालना, 18 को आपको तोड़ देना है कि 18 आप कितने तरीके से तोड़ सकते हैं। वो कह रहे यदि इसमें 5 अवयव है, अगर 5 अवयव हो जाए तब कितना तोड़ पाओगे। बिल्कुल सेम कंडीशन है, आप लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। अब बेटा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है चौथा। अब आप इसको अच्छे से समझिएगा, एक सवाल समझ लेंगे और बकाया इसके 2 भाग में आपको बन जाएगा। उसी प्रकार फिर आपका 5वां क्वेश्चन भी है। अब जैसे उसने कहा एक 3/4 अवयव की रचना करना है। कितने का अवयव करना है, एक 3/4 का अवयव आपको बनाना है। जब 3/4 का बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए 3 क्या कहलाएंगे इसकी पंक्ति और 4 इसकी क्या कहलाएंगी स्तंभ। 3 पंक्तियां होना चाहिए, 4 स्तंभ होना चाहिए। जैसे आप व्यू को ए मान लिया तो क्या क्या बनेगा हमारे पास भैया, A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, और यहाँ पर आ जाएगा A14 पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ। क्यों, क्योंकि कितने स्तंभ चाहिए अपन को 4 स्तंभ चाहिए। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये पहली पंक्ति कंप्लीट हुई। दूसरी पंक्ति में क्या करोगे, दूसरी पंक्ति में 2 आ जाएगा, पहला स्तंभ में तो 1 आ जाएगा। दूसरी पंक्ति चल रही तो 2 तो रहेगा, लेकिन स्तंभ अब कौन सा हो गया, पहला था ये दूसरा था तो यहाँ 2 आ जाएगा। दूसरी पंक्ति चल रही है, स्तंभ अब कौन सा हो गया, तीसरा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। A2 4 आ जाएगा। पंक्तियां कितनी चाहिए 3, अभी काम नहीं चला, अभी 1 हुई 2 हुई, अब 3 बनाएंगे तो A31 A32 A33 और A33। अब हमारा जो टारगेट है इनकी वैल्यू फाइंड हो जाए, तो अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखिए भैया इसका पहला पार्ट जैसे दे रखा है, पहला पार्ट हमारे पास क्या है, पहले पार्ट में है Aij इक्वल I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। एक सवाल अच्छे से समझिए भैया बस। अब देखिए क्या करना है, ये आपको I पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है और J स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे हमें पहले जरूरत है किसकी, A11 की, तो ये I का काम करेगा, J का काम करेगा। अर्थात क्या मतलब हुआ कि I की जगह भी 1 रखना है और J की जगह भी 1 रखना है। तो आप क्या करेंगे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे। 1 और 1 मिलकर हो गया 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4/2 इक्वल आ जाएगा कितना 2।
अब किसकी जरूरत है भैया, A12 की। तो A आपने 1 2 किया, जिसमें ये I हो गया और ये J। I का काम 1 कर रहा है, J का काम 2 कर रहा है। अब देखिए I की जगह हमें कितना रखना भैया, 1, तो I की जगह 1 रख दिया, प्लस क्या था J, J की जगह आपने 2 कर दिया, इसका होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे, 1 और 2 मिलकर 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2 हो जाएगा। इसके बाद हमें किसकी जरूरत है भैया, A13। तो A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पर I और ये J, I की वैल्यू 1 पुट करेंगे, J की वैल्यू 3 करेंगे, तो I की जगह 1 कर दिया, J की जगह 3, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 और 3 मिलकर हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16/2 इक्वल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये कंप्लीट हुआ। अब A14 की, बस थोड़ा सा लाइन दी है, कठिन कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करते जाना, ये I और ये J। अब क्या करना भैया, I की जगह 1 और J की जगह 4, तो I की जगह 1 कर देंगे और J की जगह पे यहाँ पर 4 लिख दिया, अपॉन 2 कर देंगे, 1 और 4 मिलकर हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर किया तो 25/2, ये इसका वैल्यू निकला है। अब हम बात करते हैं A21 की, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति क्या है, ये I और ये J, तो I की जगह 2 रखना है और J की जगह 1 रखना है। तो क्या हो जाएगा, I की जगह हमने रख दिया 2 और J की जगह रख दिया हमने कितना, 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 और 1 3, 3 का वर्ग किया तो कितना हो जाएगा, 9, 9/2। बस इसी प्रकार A22 निकाल लेंगे, A24 A23 निकाल, ऐसे आप सब वैल्यू निकाल लेंगे और ये वैल्यू जो आई बस उठा के इधर रख देना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ भैया आप लोगों को। तो अब बेटा जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन बताया था आपको जो चौथा था, तो जो चौथा क्वेश्चन को हमने मिक्स करके बना दिया, लेकिन वो उसको उदाहरण भी मान सकते हैं, लेकिन रियल में जो चौथा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। वहां पर क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया था, वहां पर हमने बोल दिया था 3/4 का, लेकिन जो रियल में क्वेश्चन नंबर आपका जो चौथा दिया गया वो कितने बाई कितने का बनाना है, 2/2 क्रम का आप भी बनाना है। और इसमें आपको जैसे उसको हमने पहला पार्ट लगवा रखा है, तो हम पहला पार्ट ना बताकर हम आपको इसमें दूसरा पार्ट बता दे रहे हैं, जैसे चौथे का दूसरा पार्ट। आप उसको एग्जाम्पल मानिएगा, जैसे हमें चाहिए AIJ इक्वल है I/J। अब देखिए यहाँ पर क्रम क्या है इसका, 2/2 का है, तो आप भी जब 2/2 के रूप में है तो आप क्या पाएंगे, 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। तो ऐसे आप पाएंगे A11, A12, A21 और A22। तो देखिए पंक्तियां 2 हो गई और स्तंभ 2 हो गए, ये छोटा सा है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो आप इसमें क्या बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, A11 की। जब A11 की वैल्यू चाहिए तो ये I का काम कर रहा है और ये J का काम कर रहा है, तो क्या पाएंगे आप, यहाँ पर I/J था तो I की वैल्यू 1 है, Y की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर हमें चाहिए A12, ये I हो गया और ये J हो गया, तो I की वैल्यू कितना पुट करेंगे, I रखना, तो I की वैल्यू 1 हो गया, अपॉन J की वैल्यू हो गई 2, तो यहां से आ जाएगा 1/2 ही रहेगा। अगली कंडीशन में हमें चाहिए A21, तो ये I का काम करेगा, J का काम, तो हमें I/J रखना है, तो I की वैल्यू तो 2 हो गई, अपॉन J की वैल्यू कितनी पुट कर देना है, J की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ 2/1 = 2 हो जाएगा। फिर हमें चाहिए A22, तो जब A22 रखेंगे तो यहाँ पर ये I होगा और ये J होगा, क्या रखना है, I/J, तो I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी 2, तो 2/2 इक्वल हो जाएगा कितना, 1। सबकी वैल्यू निकाली तो आपने आप भी लिख दिया, क्या रखना है हमें, A11 की वैल्यू आपने 1 रखी है, A12 की वैल्यू आपने 1/2 है, A21 ये था, तो A21 की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी और A22 की वैल्यू 1 पुट कर दी। इस प्रकार हमारे ये अब निकल आता है। तो आप इसको लगा सकते हैं, आसान है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगी। अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 5वां, सेम यही टाइप का सवाल है जो उसको उदाहरण के रूप में हमने मिक्स कर दिया था। जैसे 5वें क्वेश्चन में कह रहा है 3/4 का आप भी बनाना, तो जो हमने वो एग्जाम्पल बताया था आपको चौथे नंबर सवाल में, तो वो आपको उसी टाइप का आपके पद बना लेना। 3/4 के लिए 3 पंक्तियां होंगी और 4 स्तंभ होंगी, तो क्या लिखेंगे आप, A11, A12, A13 और A14। पंक्तियां 3 स्तंभ 4, तो 1 2 3 और ये 4, A21, A22, A23 और A24। इसी प्रकार A31, A32, A33 और A34।
3 पंक्तियां और 4 स्तंभ हो जाते हैं। अब आपको इतनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, थोड़ा सा लेंदी है बस। अब जैसे पहला पार्ट है, इसमें पहले पार्ट में दे रखा है ए आई जे इक्वल 1/2 मॉड -3 आई प्लस जे, ये हो गया। अब आपको वैल्यू निकालना है सबकी बस क्रम से। A11 अगर आप निकालेंगे तो ये I का काम करेगा, ये J का काम करेगा। तो यहां से रहेगा 1/2 -3 I की वैल्यू कितना पुट कर देंगे 1 प्लस J की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो हम जो पाएंगे इसमें 1/2 ये रहेगा हमारे पास -3 मल्टीप्लाई 1 तो -3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, ये रहेगा हमारे पास -2। लेकिन आपने पढ़ा होगा मॉड में अर्थात मापांक में कोई चिन्ह अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक संख्या के रूप में लिखा जाता है, तो आप इसको लिख पाएंगे। हम यही लिख के दे रहे हैं, ये 2/2 = 1। तो ये हमारे पास A11 की वैल्यू निकली। इसी प्रकार आप किसकी निकालेंगे, A12 की, A13 की। एक और बताए दे रहे हैं हम आपको, A12 ये I का काम करेगा और ये J का काम करेगा। तो क्या लिखेंगे भैया आप लोग, 1/2 मॉड। अब आपको लिखना है -3 प्लस I, तो -3 इंटू आई, सॉरी, तो इंटू I। तो I की वैल्यू हमारे पास कितना काम कर रहा है 1, फिर प्लस J, तो J की वैल्यू कितनी रख देंगे 2। बस इसको लिख देंगे आप 1/2 मॉड -3 प्लस 2, ये आ जाएगा 1/2। इधर मॉड के अंदर रहेगा -1 रहेगा ना, -3 और 2 होने से, तो आ जाएगा माइनस खत्म हो जाएगा, ये आएगा 1/2। तो इस प्रकार ये वैल्यू, सबकी वैल्यू निकाल के आप इसमें रख देंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, सर ये क्वेश्चन नहीं बना, हम इसको दोबारा बताएंगे, लेकिन आप भी प्रयास करिए। तो इसी प्रकार ये हमारा 3.1 का हमारा ये पहला भाग रहेगा, और इसके बाद हम दूसरा भाग लेकर आएंगे, क्योंकि अधिकतम पढ़ा देने से आप भी उसको कवर नहीं कर पाएंगे। डेली पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने जैसे दोस्तों को भी भेजिए, ताकि कोई भी बच्चा रह ना पाए और घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।